Bismillahirrahmanirrahim. Myself Mohammad Usman, working as business unit head, dermatology division शायगान फार्मास्यूटिकल। मैं वेलकम करता हूँ तमाम लोगों को शायगान हेल्थ टीवी में। शायगान हेल्थ टीवी ने एक पॉडकास्ट जो है वो लॉन्च की है जिसमें हम स्किन सोल्यूशन विद डर्माटोलॉजिस्ट, जिसमें हमने अक्रॉस ऑल पाकिस्तान डिफरेंट डर्माटोलॉजिस्ट से स्किन की डिफरेंट डिजीज़ के बारे में जो है वो अवेयरनेस के हवाले से बात की है। तो आज हमारे साथ जो हैं डॉक्टर सुम्बलीन माजिद अली हैं, जो कि MCPS डर्माटोलॉजी हैं और साथ ही साथ MCPS फैमिली मेडिसिन हैं। इस वक्त जो है NIRM हॉस्पिटल इस्लामाबाद में जो है वो अपॉइंट हैं। तो मैडम, आज हमारा जो मेजर टॉपिक है जिसके हवाले से हम पब्लिक को अवेयरनेस दे रहे होंगे वो एक्नी है। तो मैडम, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक्नी है क्या, और ये भी बताइएगा कि एक्नी की डिफरेंट कौन सी टाइप्स होती हैं जो कि बहुत कॉमन हमारी सोसाइटी में जो है वो आपके पास डेली रूटीन में रिपोर्ट हो रही होती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक्नी जो है वो बेसिकली हमारे जो हेयर फॉलिकल के अंदर एक ग्लैंड है, सेबेशियस ग्लैंड। सेबेशियस ग्लैंड एक ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड है। जब उसकी हाइपर सिक्रीशन या ज़्यादा सिक्रीशन हो रही होती है और वो ड्रेन नहीं हो रही, वो पोर्स हमारे ऊपर ब्लॉक हो गए हैं या जिस डक्ट के थ्रू इस ऑयल ने स्किन के ऊपर जाना है वो ब्लॉक हो गई है किसी भी वजह से, तो उसकी वजह से एक्नी का एक दाना बन जाता है। पहले स्किन के अंदर होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते स्किन के ऊपर आ जाता है। तो एक्नी की कॉजेज़ जो हैं वो बहुत सारी कॉजेज़ हैं। इसमें सबसे पहले एक हार्मोनल कॉजेज़ होती हैं। अगर तो पेशेंट में कोई हार्मोनल इश्यूज़ चल रहे हैं जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ है, वो एक मोस्ट कॉमन कॉज है हमारे माशरे में। इसके अलावा बहुत सारे पेशेंट स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए फेस के ऊपर। वो एक बहुत कॉमन कॉज है। ना सिर्फ लगाने वाले स्टीरॉइड्स बल्कि खाने वाले स्टीरॉइड्स से भी एक्नी होती है। तीसरी इसकी एक मोस्ट कॉमन कॉज होती है प्रॉपर क्लिनजिंग ना करना, बहुत हैवी कॉस्मेटिक्स लगाना और डेयरी प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करना, या फिर बहुत मीठा खाने से भी एक्नी हो सकती है। बिल्कुल राइट मैम। ये जो एक्नी है, आपको भी अंदाज़ा है कि बहुत सारी आजकल की हमारी जो फीमेल यंग ऑडियंस है या यंग फीमेल जो होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा कॉमन हो रही होती है। तो वहाँ पर उनके लिए जो है वो बहुत सोशल प्रॉब्लम्स भी आ रहे होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि उनको उन सोशल प्रॉब्लम्स में वो कौन से सोशल प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रिपोर्ट हो रहे होते हैं उनके पास? एक्नी क्योंकि यंगस्टर्स में ज़्यादा आ रही है, हमारे टीनेज ग्रुप में ज़्यादा आ रही है, तो एक तो एक्नी क्योंकि फेस उनका एक बदनुमा सा लगना शुरू हो जाता है, इस पे दाने बनना शुरू हो गए हैं, तो हमारे पेशेंट बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस में होते हैं। जब हमारे पास रिपोर्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा एक तो डिस्ट्रेस में होते हैं, शाय फील करते हैं, वो आई कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे होते क्योंकि उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। और क्योंकि ये एक ट्रीटेबल डिजीज़ है तो मेरे ख्याल में इसको ट्रीट करना चाहिए ताकि पेशेंट का कॉन्फिडेंस बहाल हो। राइट, बिल्कुल। जैसे जैसे ये एक्नी हो रही होती है तो बहुत सारी फीमेल्स को ये पता ही नहीं होता कि ये एक्नी, जैसे आपने अभी बताया कि ये वजह हो सकती है, हार्मोनल हो सकती है या और डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि हमने कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स करने हैं, एहतियाती तदाबीरें करनी हैं, या जिससे जो अगर वो उनको इस्तेमाल करें या उन पर अमल करें तो उनको एक्नी नहीं होगी। तो काइंडली थोड़ा सा लोगों को बताइएगा कि वो उसके कौन सी जो है वो प्रिवेंटिव मेजर्स होने चाहिए। ठीक है। इसमें देखें, एक्नी की जैसे मैंने कहा कि बहुत सारी कॉजेज़ होती हैं, जैसे कि कुछ कॉजेज़ तो हैं जो हार्मोनल कॉजेज़ हैं या ऐसी कॉजेज़ जिसमें हम स्टीरॉइड्स की टैबलेट्स ले रहे हैं या फिर स्टीरॉइड लगा रहे हैं, तो उन चीज़ों को, हार्मोनल इश्यूज़ को तो हमने ट्रीट करना है किसी भी सूरत। लेकिन जो बाकी प्रिवेंटेबल कॉजेज़ हैं उसमें एक डेली क्लिनजिंग होनी चाहिए। इसमें हम डबल क्लिनजिंग एडवाइस करते हैं कि पेशेंट डबल क्लिनजिंग करे और हेवी कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ना करें जो आपके पोर्स को क्लॉग कर रहे हों। स्पेशली अगर एक्नी प्रोन स्किन है तो आप वाटर बेस्ड सनब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। और इसके अलावा जो आपकी डेली जो आपकी प्रोडक्ट्स होती हैं लगाने वाली, वो ज़रूर एक डर्माटोलॉजिस्ट के मशवरे से इस्तेमाल करें, तो उसमें प्रिवेंशन हो सकती है। आपकी एक्नी प्रोन स्किन जो है वो उसमें काफ़ी हद तक एक्नी उस पर कंट्रोल रह सकती है। आपने बड़ी अच्छी बात की कि जितने भी लोग हैं वो अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ज़रूर कंसल्ट करें, क्योंकि होता ये है कि एक्नी के हवाले से डिफरेंट सोशल मीडिया पे एड्स आ रहे होते हैं, या आजकल वो जो एक डिजिटल वर्ल्ड है तो लोग जो है ना वो गूगल आउट कर लेंगे कि जी ये चीज़ इसके लिए जो है वो रेमेडी उसको मिल रही है। तो अब बड़ी अच्छी बात की, तो उसी में ज़रा ऑडियंस को बताइएगा कि पर्टिकुलरली उनको किस ट्रीटमेंट के ऊपर रहना चाहिए ताकि उनको थोड़ी सी गाइडलाइन मिल जाए।
वो बजाय इसके कि इस तरह की कुछ चीज़ें यूज़ करने के बाद फिर दोबारा डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाएं और कंसल्ट करें, जी हमारी स्किन के साथ ये प्रॉब्लम हो गया। ठीक है। इसमें मैं यही कहना चाहूँगी कि जब भी आपको लगे कि आपकी फेस पे एक्नी आना शुरू हो गई है, तो आप प्लीज़ खुद कुछ भी इस्तेमाल मत करें, ठीक है। पहले अपने डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाएं, उनसे मशवरा करें। ये बहुत ही अच्छी ट्रीटेबल डिजीज़ है, बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकती है। अगर हम इनिशियल स्टेजेस में एक्ने को ट्रीट करते हैं तो आपके ना चेहरे पे निशान आते हैं और ना लॉन्ग टर्म स्कारिंग, कुछ भी नहीं होती। तो क्यों आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों, अगर आपने एक 10 साल बाद एक डॉक्टर के पास जाना है तो क्यों ना अभी जाएं। और टीन एज में ही एक्नी स्टार्ट होती है, तो इसलिए बेहतर ये है कि टीन एज में ही पेशेंट अपना चेकअप कराए, क्योंकि एक्नी की कुछ कॉजेज़ ऐसी हैं, जैसे मैंने बताया कि हार्मोनल इश्यूज़, तो वो तो एक कंसर्न की बात है कि अगर हार्मोनल इश्यूज़ आ रहे हैं तो उसको भी हमने टाइमली ट्रीट करना है। तो बेहतर ये कि डॉक्टर से मशवरा, डॉक्टर के मशवरे से ही आप चलें। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको अंदाज़ा है कि एक्नी जब आप ट्रीट भी इवन कर रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि पेशेंट्स को या तो बहुत रेगुलरली जो है वो एक्नी हो रही होती है। एक तो आपने बड़ी अच्छी बात की कि जब एक्नी की ट्रीटमेंट कर देते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उसके जो स्कार्स बन जाते हैं फिर आप उनको ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तो जो इनिशियली एक्नी के जो रिलैप्स के चांसेस होते हैं, तो उसमें ज़रा गाइड कीजिएगा लोगों को कि वो किस तरीके से मैनेज करें कि ये एक्नी होनी है, नहीं होनी, या उसके क्या स्टेजेस होने हैं बेसिकली उसके लिए एज अ डिजीज़। एक्नी के रिलैप्सेस कॉमन होते हैं। कुछ पेशेंट्स जिनमें कोई अंडरलाइंग कोई प्रॉब्लम या डिजीज़ नहीं चल रही, या वो कोई स्टीरॉइड्स नहीं ले रहे, या कोई वो एंटी कन्वल्सन ड्रग्स जिसको हम कहते हैं, जो झटकों की दवाइयाँ होती हैं, अगर वो नहीं ले रहे हैं, इसके चांसेस कम हैं। लेकिन जो पेशेंट ज़ाहिर है एक बीमारी को ट्रीट करने के लिए अपनी दवाइयाँ भी ले रहे हैं, और उसके अलावा उनके कोई हार्मोनल अंडरलाइंग इश्यूज़ जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ भी चल रही है, तो उनमें इवन ट्रीटमेंट के बाद भी रिलैप्स के चांसेस होते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक ट्रीटमेंट के बाद रिलैप्स के चांसेस कम होते हैं। तो उन पेशेंट्स को हम ज़ाहिर एक प्रिस्क्रिप्शन के बाद उनके एक जनरल उनके साथ डिस्कशन यही करते हैं कि आप अपनी डेली की अपनी एक रूटीन बनाएं, डेली आप अपनी क्लिनजिंग करें, और अपने प्रोडक्ट्स का जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं उनको सोच समझ के इस्तेमाल करें। हर चीज़ चेहरे पे लगाने वाली नहीं होती, और हर चीज़ आपने सोशल मीडिया से देख के इस्तेमाल नहीं करनी है। बहुत कॉमन होता है, जैसे कि आप देखते हैं कि एक्नी जो है वो जैसे डिफरेंट कॉजेज़ भी हो रहे होते हैं, लेकिन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि डाइट्स भी जो है वो उसमें बहुत रोल प्ले कर रही होती है। तो आप भी गाइड कीजिएगा कि क्या डाइट का भी कोई रोल है एक्नी के अंदर? डाइट्स में पेशेंट हमसे ज़रूर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि कुछ पेशेंट्स की एक मिथ बनी होती है कि एक्नी शायद उनको स्टमक प्रॉब्लम की वजह से हो रही है, या वो कोई खाना पीना ऐसा ले रहे हैं जिसकी वजह से हो रही है। तो उनको हम अच्छी तरह से काउंसलिंग करते हैं कि आपके डाइट में सारी चीज़ें हम आपको बिल्कुल भी बंद नहीं कराते, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि हाई ग्लाइसेमिक जिसमें कंटेंट होता है, बहुत मीठा खाने से, या बहुत जो डेयरी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं, वो ये एक प्रोवोकेटिव उसको हम फैक्टर कह सकते हैं। इसकी कॉज नहीं है, लेकिन इस वजह से इनकी एक्नी एग्रेवेट हो सकती है। तो इसलिए इन पेशेंट को हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा अपने डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और मीठे का इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें या बहुत तली हुई ऑयली चीज़ों का इस्तेमाल ना करें, तो एक्नी काफ़ी हद तक कंट्रोल रहती है। लेकिन जो एक्नी की बेसिक ट्रीटमेंट है वो एक प्रॉपर ट्रीटमेंट है, लगाने वाली क्रीम्स भी हैं और कुछ खाने वाली गोलियाँ भी हैं। अच्छा, जैसे कि एक्नी को हम बड़ा अच्छा हमने देख लिया, और आपने मोस्टली देखा होगा कि एक्नी जो है फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, तो मेल्स में उसका कितना रेशो होता है? क्योंकि आप तो डेफिनेट सी बात है डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर रही होती हैं और पेशेंट्स को ट्रीट भी कर रही होती हैं, तो मेल्स के लिए आपको क्या उस हवाले से गाइड करेंगी? ऐसा नहीं है। एक्नी मेल्स एंड फीमेल दोनों पेशेंट्स में रिपोर्ट होती है। इवन मेल्स में सिवियर एक्नी देखने को मिलती है, जिसमें नोड्यूलोसिस्टिक एक्नी है, स्कारिंग है, और एक्सटेंसिव एक्नी होती है, ना सिर्फ फेस पे बल्कि इनकी बॉडी पे भी आ सकती है, चेस्ट पे, बैक पे, उनके शोल्डर्स पे भी आती है। तो जो हमारी डेली की प्रैक्टिस है उसमें मैंने ये नोटिस किया है कि 50% से ज़्यादा फीमेल्स हैं जो रिपोर्ट हो रही हैं, लेकिन 40% मेल्स भी रिपोर्ट हो रहे हैं एक्नी के साथ। राइट मैम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें एक्नी के हवाले से आगाह किया। शायगान हेल्थ टीवी जो है वो आपको बहुत मशहूर है कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से जो है वो टाइम निकाल के हमें यहाँ पर, थैंक यू। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।